हेलो दोस्तों। मैं हूं गगन। आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम आज इस अपनी वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के बारे में, जिससे आप किसी भी डाटा में एक पर्टिकुलर वर्ड को कितनी बार हमने यूज किया है उसके बारे में जानने के लिए। तो इस ट्रिक में, इस डाटा में, रॉ डाटा में मैंने काउंट इफ फंक्शन को, काउंट इफ वर्ड को मैंने बार बार यूज किया है। काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ, और सभी की सभी लाइनों में काउंट इफ फॉर्मूला लगा हुआ है, काउंट इफ वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं इस डाटा में काउंट इफ वर्ड को ऐड करूंगा तो ये नंबर अपने आप बढ़ जाएगा, जो कि मैंने C1 में लिखा हुआ है। अगर मैं काउंट इफ वर्ड को मैं यूज नहीं करूंगा तो ये अपने आप नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पर नहीं यूज किया तो ये 12 का 12 ही है। अगर मैं यहां पर यूज करूंगा तो ये अपने आप ही बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा यहां पर 13 अपने आप हो गया। तो कैसे हम इस ट्रिक को यूज करेंगे जिसके जरिए आप काउंट इफ फॉर्मूला को, काउंट वर्ड को, या किसी भी वर्ड को आप काउंट कर सकते हैं कितनी बार आपने यूज किया है। चलो बढ़ते हैं हम अपनी ट्रिक की ओर। जैसे कि मैंने ऐसे ही एक रो डाटा मैंने ले लिया है, जिसमें मैंने कोई एक अनदर वर्ड को, वीलुकअप वर्ड को मैंने बार बार यूज किया है। इसका मेन कीवर्ड क्या है? वीलुकअप, वीलुकअप, वीलुकअप। तो पहले मैंने देखना है क्या इस सेंटेंस में वीलुकअप है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सर्च फॉर्मूला का, और आप फाइंड का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहां पर सर्च फॉर्मूला को यूज करूंगा, क्योंकि सर्च फॉर्मूला और फाइंड फॉर्मूला में फर्क क्या है। सर्च फॉर्मूला क्या करेगा, किसी भी तरह आपने लिखा होगा, जैसे कि वीलुकअप स्टार्टिंग में स्मॉल वी डाला होगा तो ये अपने आप सर्च कर लेगा, और कैपिटल वी भी डाला होगा तो आप ये भी फिर से भी सर्च कर लेगा। बट फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, जैसे ही आप वर्ड को एंटर करेंगे, अगर उसी सेम टाइप के, सेम सिस्टमेटिक वे में आपको ये अगर वर्ड लिखा होगा तो ये काउंट करेगा। सर्च फॉर्मूला किसी भी तरह को लिखा हुआ होगा वर्ड तो ये काउंट कर लेगा। सेम वर्ड, वीलुकअप है तो वीलुकअप। ओके, सो ये पूछ रहा है सर्च के जरिए फाइंड द टेक्स्ट। क्या सर्च करने चाहते हैं आप इस सेल में? मैं सर्च करना चाहता हूं वीलुकअप। सर्च को स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू दबाते हुए सर्च को स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके इन्वर्टेड कॉमास में वीलुकअप वर्ड ऐड करेंगे, कॉमा। सेकंड आर्गुमेंट क्या है आपका? विद इन टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरा यहां पर है। ओके, सो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। ये हमारे पास हमको बता देगा क्या वीलुकअप इसके स्टार्टिंग में ही है। अगर ये वीलुकअप आगे या पीछे कहीं पे भी होगा तो ये अपने आप ही काउंट कर लेगा। किसी भी नंबर, किसी भी जगह पर होगा तो ये अपने आप काउंट कर लेगा। मैं इस फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करने जा रहा हूं। ये देखिए, अगर किसी सेल में वीलुकअप पहले स्टार्टिंग में है तो जिसने नंबर दे दिया, अगर बीच में है, कितनी भी पोजीशन पर है तो उसने उसका नंबर दे दिया, जैसे कि ये 7 में। ओके, सो जिस किसी सेल में ये वीलुकअप वर्ड नहीं था तो उसने वैल्यू एडर दे दी। ओके, सो मैं इसी फॉर्मूला को मैं एडवांस करने जा रहा हूं। अगर तो ये नंबर जो मेरे को शो हो रहा है, अगर तो ये नंबर है तो ये काउंट कर लेगा और हमें ट्रू बता देगा, जैसे कि ये इस नंबर, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमें ट्रू बता देगा। डाउन करेंगे, ड्रैग इट डाउन, डबल क्लिक करके। अगर यहां कहीं पे भी नंबर होगा तो उसे ट्रू बता देगा, अगर फॉल्स होगा तो
अगर नंबर नहीं होगा तो ये उसे फॉल्स बता देगा। कितनी बार ये ट्रू बताया, कितनी बार इसने फॉल्स बताया है, उसके लिए हमने काउंट फंक्शन को यूज करेंगे, काउंट इफ फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर यूज करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ रेंज क्या होगी बी, कॉलम पूरे बी कॉलम में सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्या सर्च करना है हमने, क्या काउंट करना है, ट्रू को काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज। ये इसने हमें बता दिया क्या इसमें 29 टाइम्स हमने VLOOKUP यूज किया है। अगर मैं यहां से VLOOKUP को मैं डिलीट कर देता हूं, उसने अपने आप ही बता देगा इसने 28 हो गए। अगर मैं इसमें भी क्या सेम ही करूंगा, तो डिलीट किया, एंटर दबाया, 27 हो गए। ओके, सो इसी तरह हम कितनी बार किसी एक सेम वर्ड को यूज कर चुके हैं अपने डाटा में, उसके बारे में ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक, ये वे ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।